नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सवाल क्या है देखते हैं। आपका सवाल है, P इज द सिस्टर ऑफ Q एंड R। P क्या है? सिस्टर है। किसका? Q और R का सिस्टर है P। अब T इज द मदर ऑफ P। T क्या है? मम्मी है। किसका? T का। अगर T का मम्मी हुआ तो, और अगर ये तीनों भाई बहन है तो P Q तीनों का मम्मी हो जाएगी T। और R इज द सन ऑफ S। R क्या है? सन है। किसका? S का। अब यहाँ पर P Q R ये तीनों बेटे बेटी है। किसका? T का। तो और S का भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या होगा? पति पत्नी होगा, T और S। तो S पति होगा और T पत्नी हो जाएगी, और ये तीनों बच्चे हैं S और T का, P Q R। अब सवाल में पूछा है, इस इंफॉर्मेशन के तहत कौन से निम्न स्टेटमेंट गलत है? इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में एक छूट गया, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब देखते हैं, P इज द डॉटर ऑफ S। P क्या है? S के डॉटर है। अगर T का डॉटर हुआ और S और T हस्बैंड वाइफ है तो ये P S का भी डॉटर हो जाएगी, मतलब P S का डॉटर, ये सही है। हमको गलत पहचानना है, निकलना है। अब दूसरा वाला देखते हैं, T इज द मदर ऑफ Q। T Q के मदर है, बिल्कुल है। अगर T का मदर हुई तो Q का भी मदर होगी और R का भी मदर होगी, तो ये भी सही है। S इज द हस्बैंड ऑफ T। S क्या है? T के हस्बैंड है, बिल्कुल सही है। अब चौथा वाला, R इज द नेफ्यू ऑफ T। R T के नेफ्यू है क्या? भतीजे है क्या? उसके हस्बैंड के बेटे है तो क्या होगा? उसका भी बेटा होगा, तो ये सन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेफ्यू दिया है, मतलब ये आपका गलत है। हमको विच वन इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये वाला आपका डी वाला नॉट करेक्ट, बाकी 3 करेक्ट है, ये डी वाला नॉट करेक्ट है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ये अगला सवाल आपका डाइस से है। यहाँ पर बोला है 6 लेटर ABCDEF यहाँ पर दिया गया है। आपका एक ही डाइस का 2 पोजीशन है। ये डाइस एक ही है, लेकिन 2 साइड से अलग अलग पोजीशन में दिखाया गया है। अब पूछा है कि डी के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा। हालांकि यहाँ पर डी नहीं है, ABC, यहाँ पर भी C है और EF, मतलब डी गायब है, तो डी के अपोजिट में कौन सा वाला होगा? तो इसको कैसे करेंगे? इसको तो मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉमन क्या है? यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, बाकी AB, इधर EF कॉमन नहीं है, सिर्फ C कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। तो हम C से हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ऐसे, तो पहले C आएगा, पहले जो कॉमन है उसको लेंगे हम, तो C। इधर भी ये भी C हम नीचे लिख देते हैं, तो पहले इसका लिखेंगे, तो C के बाद क्या आएगा? B और A, घड़ी की दिशा में अगर घुमाए तो B आएगा, और B के बाद आपका A आएगा। अब यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो C के बाद E और E के बाद F, ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या पता चला है? A का अपोजिट में क्या है? F है, और F के अपोजिट में A, B के अपोजिट में E और E के अपोजिट में B। अब C के अपोजिट में क्या होगा? जो नंबर गायब है वही होगा। तो कौन सा नंबर गायब है? यहाँ पर D गायब है, तो C के अपोजिट D। हमको यहाँ पूछा है D के अपोजिट क्या होगा, तो D के अपोजिट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी कि आपका A वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इस सवाल में बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हम पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चारों में स्टार्टिंग में Q है, मतलब पहला अक्षर से ये बनेगा, दूसरा अक्षर से ये बनेगा, तीसरा अक्षर से ये बनेगा। तो हम पहला अक्षर पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे 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 और इससे क्या आएगा? Q आएगा आंसर। चारों में Q है, तो हम इसको
इग्नोर कर देते हैं, हम इन दोनों पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले m में क्या प्लेस वैल्यू, m का 13, e का 5, q का 17, k का 11, u का 21, t का 16, y का 25 और u का 21। तो 13 और इधर दूसरा अक्षर 17 है, इधर 21 है, इधर 25 है, मतलब 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25। अब इधर से देखते हैं तीसरा, अब 25 प्लस 4 कितना होगा 29। 29 का मतलब क्या होगा आपका 26 प्लस 3, यानी कि दूसरा अक्षर सी होना चाहिए। दूसरा अक्षर सी आपका यहाँ ए और सी में है, मतलब बी और डी आपका नहीं होगा। अब ए और जेड आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पर 5 है, इधर 11, 16, इसको हटा देता हूं, तो 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 कितना होगा 21। अब 21 प्लस 6 करेंगे या 5 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले आपका सॉरी F6 है, तो 6 प्लस 5, हाँ ठीक ही है, यहाँ लिखना गलत हुआ था, E5 होता है, F6 होता है, मतलब तीनों में 5 है, तो यहाँ चौथा भी आपका 5 ही होगा। तो 21 प्लस 5 26, यानी कि 26 मतलब Z होगा लास्ट में, तो आगे Q होगा, QCZ आपका C वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, हमने पहला वाला अक्षर को इग्नोर किया चारों में, क्योंकि चारों में Q था। ये रहा अगला सवाल, यहाँ पर बोला है कि इस फिगर में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है या ट्राइंगल्स है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें गिनती करते हैं। अब पहले इस फिगर में देखते हैं हम, यहाँ पर हम फार्मूला से करेंगे, तो 1 2, तो और ये बड़ा वाला 1 3, तो यहाँ पर आपका 3 ट्राइंगल्स हुआ, 1 + 2 3। अब यहाँ पर एक बन रहा है, ये एक, अब यहाँ पर कितना बनेगा, एक ये छोटा वाला बनेगा, ये एक ये बड़ा वाला बनेगा, इतना 2, और एक ये बनेगा 3, तो कितना हुआ 3 3 6 1 7 हुआ है। और कोई है, अगर हम यहाँ से गिनती करें तो यहाँ पर 1 होगा, 8 1 हुआ, और यहाँ पर एक फिर ऐसा बनेगा, यहाँ से भी आपका 2 बन रहा है, तो 2 कितना हुआ 7 और 2 9, और कहीं बचा है, या समाप्त हुआ, गैस कीजिए आप, कहीं है कि नहीं है, और 2 4 बन रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, और हमने एक छोड़ दिया था, कौन सा, ये वाला छोड़ दिया था, ये गिनती नहीं किया था। अगर आप कंफ्यूज हुए तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें मैं डबल करूंगा, तो पहले हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर आपका कितना है 3 है, 1 2, तो और ये बड़ा वाला 1 3, ये 1, अब यहाँ पर एक ये हुआ, ये छोटा वाला, उसी तरह का एक यहाँ पर भी है 2, ये 1 ये 2, ये 1 3, और ये बड़ा वाला यहाँ तक 4 हुआ यहाँ पर, तो 4
और 4 8 हुआ, ये 1, अब ये यहाँ तक 1 2 हुआ, तो कितना हुआ 8 और 2 10 हुआ। अब कहीं है कि नहीं है, और इतना ही है कि खत्म, और है यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से सीधा अगर लेंगे तो इस हम एक बनाएंगे, एक ट्राइंगल। उसी तरह से अगर हम ए से भी पकड़े तो ए से भी एक आपका ट्राइंगल बन रहा है, मतलब इधर एक, ये बीच से इधर का एक, नीचे का एक, 2, तो कितना हुआ 10 और 2 12, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका सी लोग का सवाल। सम एप्पल्स आर मैंगोस, कुछ एप्पल क्या है आपका मैंगो है। अब सम मैंगोस आर ग्रेप्स, कुछ मैंगो क्या है आपके ग्रेप्स है, ऐसा बनेगा डायग्राम। अब कंक्लूजन में बोला है सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, कुछ ग्रेप्स एप्पल है क्या, नहीं है, एप्पल और ग्रेप्स का कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो आपका ये ए वाला होने का, 1 नंबर का होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सम मैंगोस आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल्स है, बिल्कुल सही है, कुछ एप्पल भी मैंगोस है और कुछ मैंगो भी कुछ एप्पल्स है, तो आपका दूसरा वाला सही हो गया। तो आपका यहाँ ऑप्शन में ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा, बी वाला सही होगा। इस सवाल को देखिए आप, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एल एंड एस शोन बिलो। अब इसका मिरर इमेज, ये वाला आपका मिरर है एल और एम, तो कौन सा वाला बनेगा, ए बी सी डी। तो हम देखते हैं इधर, ऐसा होगा, ठीक है। अब इस पहले हम इसको बनाएंगे। अब ये सर्कल है जो इसके साथ लगा हुआ है, ये किस साइड है, मिरर से दूर के साइड में है ये। अगर हम इस लाइन को देखें तो इस साइड है, तो दूर साइड, तो यहाँ पर भी दूर के साइड ही होगा, मतलब इस साइड होगा, इस साइड नहीं उस साइड, राइट साइड में। इधर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड हो जाएगा। अब ये नीचे का अपोजिट हो जाएगा, इधर है तो इस साइड, तो ये इस साइड होगा, मतलब ये मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने हो गया। अब ये तीर देखिए, मिरर से दूर की तरफ जा रहा है, तो इस ऐसे जा रहा है। अब ये वाला कैसे बनेगा, यही तो मेन फैक्टर मेन है, ये मिरर के सामने से दूर की तरफ जा रहा है, नीचे के तरफ, मिरर के तरफ से नीचे के तरफ जा रहा है, दूर के तरफ, तो मिरर के सामने से दूर की तरफ ऐसे नीचे जा रहा है, तो ऐसा होगा। तो ये वाला फिगर इधर से आने वाला एक ही तो है, आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये 7वां सवाल में आपको बोला है कि यहाँ पर इस दिए गए इक्वेशन में कौन सा दो ऐसे साइन है जिसको हम आपस में अगर बदल दे तो ये इक्वेशन सही होगा। इस इक्वेशन में कौन सा दो साइन है जिसको अगर हम आपस में बदल दें तो ये दिए गए इक्वेशन सही होगा। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पर इसका हिसाब निकाले तो ये 20 नहीं आएगा, गलत होगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे यहाँ पर इंटू है, माइनस है, प्लस है और डिवाइड है, इन चारों में से किसी दो को अगर हम आपस में अदल बदल कर दे तो क्या होगा, ये इक्वेशन सही होगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला साइन बदलना होगा वही हमको निकालना है। तो एक एक करके चेक करेंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो 3 यहाँ पर क्या है, डिवाइड और प्लस में आपस में बदलना होगा, तो इंटू वही होगा, माइनस भी वही होगा। अब प्लस के जगह पर डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम 2 को
13 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करेंगे हम, ये साफ कर दे, सिर्फ साइन को साफ कर देंगे। अब दूसरा वाला में क्या है, डिवाइड और माइनस में आपस में बदल देंगे, तो इनटू सेम टू सेम होगा। तो माइनस के जगह पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा, ये 2 है, और प्लस प्लस वही होगा, और डिवाइड की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर माइनस। अब देखते हैं क्या होगा, 3 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 7 प्लस 13 माइनस 14 कितना होगा, मतलब 13 माइनस 14 आपका -1 होगा। तो 7 इंटू 3 21 माइनस 1 आपका कितना होगा, 20 होगा। लो आ गया 20, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 12, 69, 35 एक सेट है और दूसरा सेट है आपका 55, 87 और 84। तो जिस लॉजिक से ये बना है उसी सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, और उसी लॉजिक से इन चारों में से कोई एक है, तो वही हमको निकालना है, सेलेक्ट करना है। तो इसके क्या फंडा है वही हम पहले पता करेंगे। 12, 69, अगर 35 और 12 को प्लस करेंगे तो 47 होगा, 47 के साथ 22 ऐड करने पर आपका 69 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका इन दोनों को ऐड करने पर इससे कई ज्यादा होगा, तो फिर क्या कैसे 20 समथिंग ऐड करेंगे, नहीं होगा। तो यहाँ लॉजिक क्या है देखिए, पहले हम 35 लिखते हैं जो पीछे वाला संख्या, तो इससे 12 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 23 आ गया। उसके साथ अगर हम इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, 69 ऐसे आया होगा। अब ये इससे कंफर्म होगा, और इसमें भी सेम लॉजिक लगा है तो वही होगा। अब यहाँ पर 84 है, उससे आप 55 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 माइनस 5 9, 7 माइनस 5 2, 29 इंटू 3 करेंगे तो 7 8 87। लो आ गया, मतलब वही लॉजिक है। अब हम इन चारों को एक एक करके देखना होगा जब तक हमको आंसर पता ना चले, तो हम पहले वाला से ट्राई करेंगे। 46 माइनस 23 कितना होगा, 23। उसके साथ हमको इंटू 3 करना होगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 69, 64 है, 69 नहीं है, नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, 61 माइनस 34, 61 माइनस 34 करेंगे तो 7, 11 माइनस 4 7, 61 माइनस 34, 11 माइनस 4 7, और इधर है आपको 6 4 5 5 माइनस 3 2, 27। अब यहाँ पर भी हम इंटू 3 कर देंगे, तो कितना 7 इंटू 3 21, एंड नंबर 2 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 81। लो आ गए आपका 61 34 और 81 तीनों मिल गए, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा हिंट्स देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, इंटू 3 किया था इन दोनों में, मतलब इंटू 3 का मतलब क्या होगा, ये 69 और बीच वाला नंबर देखिए, इनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, बीच वाला को इसको भी नहीं सकेंगे, हम इसको सकेंगे और इसको सकेंगे, लेकिन इसका इससे ये माइनस करके जो आएगा उसके साथ इंटू 3 करने पर 78 नहीं आएगा, लेकिन 61 से 34 माइनस करने पर 27 आया, 27 इंटू 3 81, तो आपका बी वाला आंसर सही बनेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही पूछा है, 46 55 82 163 406, यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है। अब हम इसका गैप देखते हैं या डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो इसके साथ ये बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क जगह पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। 46 प्लस अगर 9 कर दे तो हम 55 आएगा,
अब यहाँ पर क्या होगा 8 12 माइनस 5 7 7 माइनस 5 2 55 के साथ अगर हम 27 प्लस कर देंगे तो 82 आएगा। 3 माइनस 2 1 16 माइनस 8 8 81। यहाँ पर भी 82 के साथ 81 प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस 3 3 40 माइनस 16 24 प्लस 24 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका भी हम डिफरेंस देखते हैं एक बार। तो 9 इंटू 3 आपका 27। अब 27 इंटू 3 करें तो आपका 81। दोनों में इंटू 3 है, यहाँ पर भी देखते हैं इंटू 3 करेंगे। 3 इंटू 1 3 8 इंटू 3 24, मतलब इंटू 3 का खेल है। तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3 आपका 9 3 4 आप 12 2 हैंड ओवर 1 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7 29। अब इसके साथ ये ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15 1 बच गया 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 7 प्लस 4 11, यानी कि 1135 हो जाएगा आंसर। आपका सी वाला में 1135 है, तो यही सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, अगर 5 प्लस 8 33 है, 7 प्लस 8 57 है, तो 9 प्लस 9 कितना होगा। तो 5 प्लस 8 33 कैसे आया वो हम पहले चेक करेंगे। 5 प्लस 8 कितना होता है 13 होता है। उसके साथ अगर हम 20 प्लस कर दें तो 33 आ जाएगा। अब दूसरा में 7 प्लस 8 कर देंगे तो 15। उसके साथ अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो आपका 35 आ जाएगा, लेकिन 57 निकलना था आ गया आपका 35, तो नहीं होगा। ये लॉजिक हमारा फेल हुआ। अब दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे हम। अगर हम 5 का स्क्वायर करके प्लस 8 कर देंगे तो क्या होगा देखिए। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 प्लस 8 आपका 33 आ गया। अब दूसरा वाला में 7 का स्क्वायर कर देंगे और 8 प्लस कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 कर देने से आपका 57 आ गया, मतलब मिल गया लॉजिक। अब तीसरा में 9 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 9 कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके साथ 9 ऐड करने पर आपका होगा 90। तो आपका डी वाला ऑप्शन में भी 90 दिया है, तो आपका सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर दूसरा वीडियो में आपके साथ जरूर ऐसे ही मुद्दे लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।